हाय प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू बी वेरी फाइन। देखिए, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये पता है, स्कीम्स आ चुकी है, सारे बच्चे जानते हैं एग्जाम्स कब से है, कब तक है। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है वो मैं बता रहा हूँ, क्या देना है थोड़ा समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या होगी, पहले चलो थोड़ा इसको समझते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे आपके सामने ये जो स्कीम्स है, किस तरीके से स्कीम्स है आपके सामने, आप यहाँ पे जरा सोचिए, दिमाग लगाइए और इसको समझिए, ठीक है ना। तो आपके सामने जो स्कीम्स है क्लास 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो सब्जेक्ट लेते हैं, चूज करते हैं, वो इनमें से करते हैं। 90% माना गया, देखा गया, समझा गया। तो इनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड जो टाइम टेबल्स आपके सामने है वो आपका क्या है, 24 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट होंगे इनका। और ये टाइमिंग मॉर्निंग का टाइम है 8:30 to 11:45 AM तक चल, ठीक है। तो सबसे पहला पेपर आपका हिंदी होगा। अब आप सोचिए, हिंदी एक इसलिए पहला पेपर रखा जाता है आपके माइंड को बूस्टअप करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये चीज रखी जाती है। तो सारे पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से आपके हो जाते हैं। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, तो अब चलिए, इसलिए आपका ये देखते हुए हिंदी का पेपर पहले रखा जाता है। ओके, अब हम देखते हैं 1 मार्च को सैटरडे, हालांकि यहाँ मंडे बहुत अच्छा दिन स्टार्ट हुआ पेपर, फिर हम सैटरडे देखते हैं आपका सेम टाइम में मैथ का पेपर। ओके, जल्दी जल्दी देखते हैं। 4 मार्च, ठीक है, रिकॉल करना है, खाली समझना है। उसके बाद आपका साइंस का पेपर 7 मार्च फ्राइडे के दिन आपका शुरू होगा 8 से लेकर के 20 बजे तक इंग्लिश का पेपर, ठीक है। और हम देखते हैं उसके बाद एक भी गैप नहीं है, देखिएगा से तुरंत 8 मार्च, और 8 मार्च को हम पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा होम साइंस का पेपर होने वाला होता है। उसके बाद हम 10 मार्च को पहुंचते हैं 2 दिन के गैप के बाद, और पहुंचते हैं आर्ट की तरफ, जो सबका बहुत फेवरेट बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है। 11 मार्च की बात करते हैं जहां पे आप सोशल साइंस के बारे में पेपर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, समझते हैं कि आपकी जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग जो प्लानिंग है वो क्या है, क्या आपकी प्लानिंग्स है, क्या आप कर सकते हो इस पेपर को, वो देखना है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है? बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, बहुत ध्यान से चीजों को समझ पा रहे होंगे, तो आप एक नियर अबाउट डेटा जो आपके पास होगा वो क्या होगा, नियर अबाउट डेटा 60 days। बहुत सारी छुट्टियों को हटा दिया जाए, बहुत सारे ठंडी के कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जिसमें हम पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर हम उसको हटाते हैं तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, बहुत ब्रॉडली बात करूं, तो 60 डेज आपके पास अवेलेबल है। इस 60 डे में कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका पर डे का एक चैप्टर नहीं आ रहा होगा, पर डे का एक चैप्टर भी नहीं आ रहा होगा, तो कैसे आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, कैसे बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, 90+ मार्क्स कैसे पॉसिबल है लाना, वो मैं आपको बताऊं। और है, जो बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, नो नीड टू वरी। बट जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई कम किए हैं, अब उनको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो उनको अब अपने एनर्जीज, अपने बूस्ट, जो भी उनके अंदर की आवाज है उसको निकालनी होगी, और बेहतर तरीके से बैठना होगा, पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस को टारगेट आप करेंगे, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ईपी बोर्ड स्टैंडर्ड टाइम टेबल क्लास 12 के लिए। तो क्लास क्लास 12 के बच्चे जरा इस बात को ध्यान देंगे कि आपका जो पेपर मंडे, बहुत खूबसूरत दिन, 24 24 स्टार्ट है, और सेकेंड मीटिंग में पेपर आपका होगा 2 बजे से लेकर 5:15 PM तक। ओके, तो चले हम देखते हैं, 2 o'clock से पेपर स्टार्ट होगा, 5:50 PM तक चलेगा। और सबसे पहला पेपर आपका ये क्या है प्यारे बच्चे, हिंदी है। ओके, हो सकता है प्रिंसिपल कम हो, बट आप समझिएगा हिंदी है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बट जो मैं लिखा है वो अपने शब्द को आपको तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं 3 मार्च को, थोड़ी बहुत लंबा अच्छा खासा गैप मिला, तो 3 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है सेकेंड मीटिंग में, बायोलॉजी और पेपर हो, ठीक है। जो बायोलॉजी के बच्चे होंगे वो बायो का पेपर देंगे, जो मैथ के बच्चे होंगे वो मैथ का पेपर देंगे।
उसके बाद हम देखते हैं 3 डे गैप के बाद 6 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 3 to 6, यानी आपका देखेंगे 2 दिन आपको पूरी तरीके से गैप मिल रहा है इसमें। और उसके बाद आपको 6 तारीख को पेपर है, ठीक है। तो जहाँ पे हम का पेपर देते नजर आएंगे। ओके, अब हम देखते हैं 8 मार्च को, बहुत खूबसूरत दिन, सैटरडे, भगवान शनि जी का दिन है। उस दिन आप पहुंचेंगे एग्जाम हॉल के अंदर और आप केमिस्ट्री का पेपर देने नजर आएंगे। केमिस्ट्री एक रहस्य, तो इस रहस्य को जानने के लिए इसमें क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, वो आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बात करता हूँ वेडनेसडे 12 मार्च, 12 मार्च, ठीक है, सेम टाइम आपका इंग्लिश का पेपर। ओके, इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो रिकॉल करने के लिए मैं बना रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सभी के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं, ये तो हमारा क्लास 10 का जो टारगेट था कि क्लास 10 के बच्चे किस तरीके से अपनी अप्रोच रखेंगे। भाई एक दिन में एक चैप्टर स्क्रीन आ रहे हैं, अच्छे से याद रखना। बट आप फिर भी 90+ नंबर्स गेन करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सेम अप्रोच आप देखिए 12th क्लास के लिए रहेगी। 12th क्लास आपके लिए भी 60 दिन ही अवेलेबल है। इस 60 डे में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कितना मेहनत करनी है, कौन से चैप्टर को टारगेट करना है और किस तरीके के क्वेश्चन को याद करना है, वो सारी इंफॉर्मेशंस मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ, इस चैनल के अंदर देने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी पुराने बच्चे मुझसे जानते हैं, जिन्होंने अब तक अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, इवन मैं बात करता हूँ लखनऊ में बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 97 से लेकर के 99% तक नंबर्स गेन किए हैं। और जो बच्चा देख रहा होगा मुझे, वो जान रहा होगा कि सर जी करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से है, ये मैं सीधे बात कर रहा हूँ, और 10th क्लास के बच्चों की बात कर रहा हूँ जो भी बोर्ड के बच्चे हैं, उन्होंने लगभग लगभग 90+ नंबर्स गेन किए। तो किस तरीके से उन्होंने अपनी अप्रोच रखी, क्या मैंने उनको गाइड किया, किस तरीके से पढ़ाया, वो ऑलरेडी जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद कमेंट करें, और मैं उनको नेक्स्ट क्लास से 1 तारीख से बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला हूँ, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। एकदम बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, धुआंधार पढ़ाई करेंगे, एकदम 90+ ला कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। और पढ़ना है आपको, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। हाँ, एक चीज इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग पढ़ते हैं बिल्कुल सही, लेकिन पढ़ने के साथ सीखना भी है, पढ़ना ही नहीं आपको सीखना भी है प्यारे बच्चों। और जब आप सीखते हो ना, तो फिर हमेशा के लिए वो आपके दिमाग में फिट रहती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो, एंड आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।